जी। कविता का शीर्षक है नीम। अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब का आदेश हुआ तो मैंने काव्य पाठ किया और फिर उसके बाद प्रवीण प्रणव जी की एक बहुत मार्मिक कविता आई और साथ ही फिर एक गजल आई, दोनों महाभारत के प्रसंगों पर। और अब बारी है हमारे बड़े भाई प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी की, जो एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार तो है ही, एक बहुत अच्छे कवि हैं जो भावनाओं में इस तरह से बांधते हैं कि कोई भी चमत्कृत होकर के उनके साथ जुड़ा रहता है और बार बार उस चीज को सुनने की अभिलाषा करता है। ऐसी ही एक कविता है उनकी नीम, जो बार बार सुनने के बाद भी भावनाओं को सुप्तावस्था में नहीं जाने देती। तो मैं बड़े आदर के साथ आवाहन करता हूँ बड़े भाई प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी से कि वे अपनी कविता के आनंद से हम लोगों को सराबोर करने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर अश्विनी कुमार शुक्ल जी और भाई अनुज श्री प्रवीण प्रणव जी जैसे दो श्रोता मुझे मिले हुए हैं, तो मैं एक क्या, मैं तो 100 कविताएं सुना दूंगा। एक और सुनाइए, एक का करोगे क्या? एक और लेकिन फिलहाल एक रचना जो मेरे हृदय के बहुत करीब है और मुझे मालूम है कि शुक्ल जी और प्रवीण दोनों ही के हृदय के भी बड़ा निकट है। उस समय मैंने इसे शीर्षक दिया था नीम, बाद में कुछ स्थानों पर ये दूसरे शीर्षक से भी प्रकाशित हुई, पिता जब से तुम गए। और काफी पहले ये कविता लिखी थी और इसका मणिपुरी में मैं उन दिनों पीएचडी कर रहा था 80s में, तो मणिपुरी में इसका अनुवाद हुआ और वहाँ के एक दैनिक पत्र में छपा। अच्छा। तो जिन रचनाकार ने, अनुवादक ने इसका अनुवाद किया था, मेरे लिए ये बड़ी प्रसन्नता और हर्ष की बात है, याद रखना कि लोग उन्हें नीम वाले कवि कह के पुकारने लगे। क्या बात। तो मित्रों, कविता का शीर्षक है नीम। स्वागत है। पिता जब से तुम गए हो बहुत याद आता है, गांव वाले अपने घर का वह नीम। पिता जब से तुम गए हो बहुत याद आता है, गांव वाले अपने घर का वह नीम, जो बिना बोए ही उग आया था आंगन में, कभी तुम्हारे बचपन में और तुम्हारे साथ साथ जवान हुआ था। बाबा ने एक दिन बताया था मुझे, ये नीम तेरे पिता की उम्र का है। उस दिन से बड़ा प्यार मिलने लगा मुझे उस नीम से। जब तुम घर में नहीं होते थे, मैं अपनी नन्ही उंगलियों से उसका तना छू छू कर देखता था, अपना गाल रगड़ता था उसकी छाल पर। उसकी पत्तियों का स्पर्श मुझे रोमांचित कर देता था। उसकी निबोलियों की मिठास मुझे तुम्हारे चुंबनों का सुख देती थी। मैं उसकी शाखों पर झूलता था, चढ़ जाता था डालों पर, निर्द्वंद निर्भय, जैसे वे तुम्हारी भुजाएं हों, तुम्हारे कंधे हों। क्या बात। बहुत। सांझ ढले जब लौट आते थे तुम, तुम्हारी गोद में सोता हुआ मैं सपने देखता था, उसी नीम के जो तुम्हारी उम्र का था, उसी नीम के जो तुम्हारी उम्र का था। पर एक दिन छूट गया गांव, छूट गया नीम, तुम्हारे साथ आ गया मैं शहर में, बस गए वहीं हम, नया घर बना लिया। कुछ दिन बहुत याद आया वह नीम, सपनों में पुकारता था मुझे, वही गांव के घर का नीम जो तुम्हारी उम्र का था। सपनों में पुकारता था मुझे, वही गांव के घर का नीम जो तुम्हारी उम्र का था। धीरे धीरे वह पुकार दूर होती गई, धीरे धीरे वह पुकार दूर होती गई, धीरे धीरे वे सपने धुंधला गए, धीरे धीरे वे यादें उमला गई। टूट गया नाता ही जैसे
गांव से, नीम से। नहीं, पर टूटता कहाँ है नाता, बिल्कुल नहीं। पर टूटता कहाँ है नाता बचपन के नेह का। क्या बात। इस सच को उस दिन जाना मैंने जब तुम सचमुच स्मृति शेष हो गए। आहा, वाह। यहाँ से कविता का एक अगला अंश शुरू होता है। जी, तुम्हारे अवशेष गंगा को अर्पण करके घर जब मैं लौटा तो बेहद अकेला था। लगता था जैसे पुकारता है कोई, दुलारता है कोई, देता है आशीष सूंघ कर माथे को। तुम्हारी भूमि शैया के सिरहाने जहां अंतिम समय तुम्हारा शीश था, दीपक जल रहा था और मैं आवाहन कर रहा था तुम्हारा, आओ पितः आओ, पुकारो मुझे, दुलारो मुझे, आशीषो सूंघो मेरे माथ को। और आधी रात में भर उठा कमरा एक अनूठी गंध से। मैं नहाने लगा एक परिचित महक में, महक तुम्हारे पसीने की, महक नीम की पत्तियों की। डूबता चला गया उसी में मैं, जागरण नींद में खो गया, नींद स्वप्न में विलीन हो गई। महक ने पहन लिया देह का बाना, बरसों बाद दिखा वही सपना पुराना। बरसों बाद दिखा वही सपना पुराना, सपने में आया वही नीम का पेड़, सपने में आया वही नीम का पेड़ और सुन पड़ा वही बाबा का स्वर, ये नीम तेरे पिताजी का है। सपना टूट गया, मैं जगा तो प्रफुल्लित था, जैसे फिर से पा लिया हो तुम्हें। अगले ही दिन उल्लास से भरा हुआ पहुंचा मैं गांव में, दर्शन करने को उसी नीम के जो तुम्हारी उम्र का था। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स, इतने वर्षों में गांव भी तो बदल गया था। बदल गया था रहन सहन, हवा और पानी। बदल चुका था उस घर का नक्शा। उस नीम के पेड़ को घर के नए मालिक काट चुके थे, जाने कब का। लेकिन इतने वर्षों में गांव भी तो बदल गया था। बदल गया था रहन सहन, हवा और पानी। बदल चुका था उस घर का नक्शा। उस नीम के पेड़ को घर के नए मालिक काट चुके थे, जाने कब का। आज लकड़ी चीरने की एक मशीन खड़ी थी ठीक उसी जगह जहां कभी खड़ा था वह नीम जो तुम्हारी उम्र का था। पिता, जब से तुम गए हो बहुत याद आता है गांव वाले अपने घर का वह नीम जो तुम्हारी उम्र का था, जो तुम्हारी उम्र का था। नमस्कार। बहुत मार्मिक वाह। है। ये जब हमारे पिताजी थे उसके पहले मैंने आपकी ये कविता पढ़ी और जब वो स्मृति शेष हुए तो ये कविता और ज्यादा प्रासंगिक हो गई। और संयोग ये है कि हमारे गांव में भी एक नीम का पेड़ है और ताऊ जी भी हैं, पिताजी से जो बड़े हैं वो भी हैं। अच्छा अच्छा। तो उनसे पूछा था मैंने तो बोले हमको याद नहीं, जब हम छोटे थे तब भी ये इतना ही बड़ा था। जी 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 जी। और उनकी उम्र लगभग 97 साल है। तो इतना पुराना इसलिए इस कविता से कुछ हाँ ज्यादा लगाव है। बिल्कुल। ये धन्यता है मेरे लिए तो एक कृतार्थता और धन्यता है। चलिए, अभी जो पुस्तक की हम चर्चा कर रहे थे, लिए लुकाठी हाथ, जी प्रवीण जी की नई किताब आई है जी। जो इस नाचीज के लेखन के ऊपर है। अच्छा अच्छा। और उसके लिए आशीर्वचन जो है वो प्रोफेसर देवराज ने लिखा है। आप परिचित हैं? हाँ, अच्छी तरह। उसमें उन्होंने एक वाक्य जो लिखा है उससे मैं धन्य हो गया। जी। उन्होंने लिखा कि प्रवीण को पत्र के रूप में है वो, हम आपको पढ़वा भी देंगे। कुछ इस तरह के शब्द हैं उसमें कि प्रवीण, तुमने अपनी मार्मिक दृष्टि से जो 2 कविताएं जो हैं विशेष रूप से पहचान करके और कहा है कि साहब ये अपने आप में अमूल्य कविताएं हैं, एक माँ पर और एक पिता पर, कि वास्तव में मैं भी यही मानता हूँ। कुछ इस तरह की उस वाक्यावली है। और यानी कि
उन्होंने शायद यहाँ तक भी लिखा है उसमें कि उस कविता को याद करते हुए या पढ़ते हुए मैं अब भी जो है गदगद हो जाता हूँ। अदेखे माँ बाप को याद करता हूँ। हाँ। अदेखे यूँ सब लिखा है। नहीं है ही, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं। प्रवीण जी को भी ये कविता बड़ी पसंद है और कई जगह उल्लेख किया है इन्होंने इसका अपने उसके। तो मेरा सौभाग्य कि आपको मैं ये रचना समर्पित कर सका और आपको ये कविता पसंद है। आपने अपने लेख में भी उल्लेख किया है जो धूप के अक्षर में जो छड़ा था। जी धूप के अक्षर में या इसमें शोधादर्श के विशेषांक में, शोधादर्श के विशेषांक में जो आपका संस्मरण है उसमें आपने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।